नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और जहां तक हम अपने इंग्लिश के सीरीज में आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। वन वर्ड्स के 2 या 3 वीडियोस आप सभी के पास सेंड हो चुके हैं। जो अगला जो वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं उसका संबंध हम देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जहां तक आप सभी को बताया है कि जितने भी हम लोगों ने, ठीक है, वन वर्ड्स पढ़े उन सभी का संबंध किससे था? रूट वर्ड से था। यानी कि एक ही आपको शब्द से मालूम चल जाएगा कि उसका संबंध किससे है। ठीक उसी सीरीज में आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा फील, यानी कि ये 4 लेटर्स PHIL एक लैटिन शब्द है और किसी भी शब्द के आगे या पीछे, यानी कि सफिक्स के रूप में या प्रीफिक्स के रूप में, किसी भी रूप में यदि शब्द के साथ आ जाए तो समझ जाना कि उस शब्द का संबंध होगा प्रेम से। किससे होगा? प्रेम से। ध्यान दीजिए, प्रेम तो इंसान को बहुत चीजों से हो सकता है। किसी को कार से प्रेम है, किसी को बाइक से प्रेम है, किसी को इंसान से प्रेम है, किसी को इंसानियत से प्रेम है, किसी को पुस्तकों से प्रेम है, ठीक है, किसी को पढ़ाई से प्रेम है। देखिए, प्रेम तो हर एक वस्तु के साथ हो सकता है, सबका डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं और आई होप कि जितने भी मैंने आपको दे दिए इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। शब्दों की संख्या तो कम नहीं है, लेकिन ये आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है जो किसी में भी कार्य आ सकता है। तो आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि जहां भी फील का प्रयोग होगा उसका संबंध किससे होगा? प्रेम से या प्रेमी से। देखिए ध्यान से, लवर ऑफ स्टडी, ऐसे इंसान जिसको पढ़ाई से प्रेम हो उसे क्या बोलेंगे? फिलोमैथ बोलेंगे। जिसको वुमेन से उसको क्या बोलेंगे? फिलोजिनिस्ट। जिसको साइंस से हो, विज्ञान से, उसको बोलेंगे फिलोटेक्निक। जिसको जानवरों से हो उसे बोलेंगे फिलोजोई। जिसको पानी से प्रेम हो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। सॉन्ग से, पोएम से हो, गाने से हो उसे क्या बोलेंगे? फिलोम्यूज। स्टाम्प से हो उसे क्या बोलेंगे? फिलोटेली। कुत्तों से हो तो क्या बोलेंगे? कैनोफिलिस्ट। जिसको खाने से प्रेम हो उसे क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। और जिसको हॉर्स से हो, घोड़ों से उनको क्या कहेंगे? फिलहिपिक। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लैंड देश से प्राप्त प्रेम है, उन्हें बोलेंगे एंग्लोफिलिक। दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ लोगों को ठंड के मौसम से प्यार है तो उसे क्या कहेंगे? क्रायोफिलिक। कुछ लोगों को टेम्परेचर से प्यार है उसे कहेंगे थर्मोफिलिक। कुछ लोगों को किताबों से उसे कहेंगे बिब्लियोफिलिक। कुछ लोगों को मानवता से, मैनकाइंड से उसे क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। तो देखिए, एक एक करके हम इनके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे और इसे याद भी करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है कि पहला जो लेटर है वो क्या है? लवर ऑफ स्टडी। कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्हें पढ़ाई से प्रेम होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? फिलोमैथ। अब हम याद कैसे करेंगे? तो आपने इस शब्द में देखा फील, और फील का मतलब समझ ही गए होंगे, प्रेमी। तो भैया प्रेमी किसका? मैथ एक विषय है, ठीक है। और इस मैथ का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो फील आ गया और मैथ का हम क्या करते हैं? स्टडी। यानी कि जिसको स्टडी से प्रेम हो उसे क्या बोलेंगे? फिलोमैथ। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। दूसरा है वुमेन यानी औरत। ये जो होंगे इन्हें कहा जाएगा फिलोजिनिस्ट। मैंने क्या बताया, कहीं भी किसी भी शब्द में यदि औरत की चर्चा हो तो वहां एक शब्द आपको दिख जाएगा, वो क्या है? गाय, ठीक है। तो फिल सब समझ जाएंगे, प्रेमी, और गाय से किसका होगा? वुमेन का होगा। इतना समझ गए? तो वुमेन के लवर को क्या बोलेंगे? फिलोजिनिस्ट। अब देखिए ध्यान से, यहां है साइंस। साइंस यानी विज्ञान। कुछ लोगों की रुचि विज्ञान में होती है क्योंकि उन्हें उस विषय से क्या होता है? प्रेम। कुछ लोग हेलीकॉप्टर बनाते मिल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते मिल जाएंगे आप सभी को, तो उन लोगों को कहा जाएगा फिलोटेक्निक। देखिए ध्यान से, साइंस का संबंध यदि किसी से है तो वो है टेक्नोलॉजी से। तो वे टेक्नोलॉजी हम कहां से प्राप्त करते हैं? साइंस से। तो टेक्नोलॉजी से ही आपका बन गया टेक्निक, ठीक है। अब टेक्निक ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? फील्ड। तो फील्ड यानी क्या होगा? प्रेमी, और टेक्निक कहां से हमें प्राप्त होता है? साइंस से। तो फिलोटेक्निक किसे कहा जाएगा? लवर ऑफ साइंस को कहा जाएगा, ठीक है।
अगला है एनिमल्स, यानी कुछ लोगों को जानवरों से प्यार होता है, जानवर प्रेमी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पेटा नामक एक संस्था है, वो जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कहा जाएगा फिलोजोइक। याद कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, फिल यानी कि प्रेमी, और जानवरों को हम कहाँ रखते हैं, जू में रखते हैं ना, जू यानी चिड़ियाघर में रखते हैं। ठीक है, तो फिलोजोइक यानी कि जू में कौन रहता है, जानवर, और जानवर और यहाँ फिल है प्रेमी, तो जानवरों के प्रेमी को कहा जाएगा फिलोजोइक। आगे आप शब्द में देख सकते हैं वाटर, यानी कुछ लोगों को पानी से प्रेम है, इतने सर्दी में भी वो 2 से 3 घंटे तक नहाते ही रहते हैं, उनका इच्छा नहीं होता पानी से बाहर निकलने का। तो यहाँ फील से आप समझ गए होंगे प्रेमी, और यहाँ आपको दिख रहा होगा हाइड्रो। तो आप सभी को मालूम है, हमने फोबिया में भी इसकी चर्चा करी थी कि जो वाटर होता है वो किसका बना होता है, H2O का, और H यहाँ रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो हाफ है वो आपको हाइड्रो दिख रहा होगा। तो हाइड्रो यानी पानी, फिल यानी प्रेमी, तो जो पानी की प्रेमी होने क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक कहा जाएगा। अगला है वो है आपका सॉन्ग और पोएम्स। कुछ लोग दिन भर गाने सुनने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग कविताओं में ही मग्न होते हैं, गजलों में मग्न होते हैं, तो इन लोगों को कहा जाएगा फिलोम्यूज। तो ध्यान दें, हम इसे याद कैसे करेंगे कि गाने के शौकीन को फिलोम्यूज कहा जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा म्यूज, म्यूज को मानना है माउस। क्या मानना है, माउस। और माउस किसमें होता है, तो आप सभी को मालूम है कि माउस होता है कंप्यूटर में। हमारा जो फिंगर है वो भी एक माउस की तरह यूज होता है एंड्रॉइड सेट पे। तो जो कंप्यूटर होता है उस पे हम सबसे पहले क्या डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं फेसबुक, अगर इससे समय मिल जाए तो हम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। क्लियर है। और आपने फेसबुक और व्हाट्सएप में एक सिस्टम देखा होगा जिसे बोलते हैं स्टेटस। यदि आप किसी का स्टेटस खोलोगे तो आपको अधिकतर वहां क्या मिलेंगे, सॉन्ग मिलेंगे या पोएम्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया म्यूज को क्या मानना है, माउस। माउस किसमें होगा, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अपन डाउनलोड किया फेसबुक और व्हाट्सएप, और उसके स्टेटस में हमें क्या दिखता है, सॉन्ग्स और पोएम। तो माउस जैसे ही आपके सामने आए तो समझ जाए किससे संबंध किससे होगा, सॉन्ग और पोएम से होगा। अब देखिए ध्यान से, अगला है स्टाम्प। स्टाम्प यानी कि इसको अंतर्देशी कहा जाता था। ठीक है, अब इसका प्रचलन बहुत ही कम हो चुका है। कुछ एक फॉर्म जो ऑफलाइन है इसमें इनका प्रयोग होता है, जिसे हिंदी में डाक टिकट कहा जाता है। कुछ लोग इसे एकत्रित करने के शौकीन होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डाक टिकट जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, बहुत सारे अतुलनीय लोग जिन्होंने हमारे समाज में बहुत योगदान दिया, उनके सम्मान में सरकार क्या जारी करती है, डाक टिकट जारी करती है। आप सभी को मालूम ही होगा। तो कुछ लोग हैं तो प्रत्येक डाक टिकट में से एक एक पीस क्या करते हैं, बचा के रख लेते हैं, उनका संग्रह करते हैं, और ऐसे लोगों को कहा जाएगा फिलोटेली। तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान दें, फिल यानी प्रेमी, और टेली को मान लेना है टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन ने किसका स्थान ले लिया, टेलीफोन ने स्टाम्प का स्थान ले लिया। यानी कि स्टाम्प लगा के हम भेजते थे चिट्ठी, अब स्टाम्प का जमाना नहीं रहा, क्योंकि अब जमाना किसका हो गया है, टेलीफोन का। तो जैसे ही आपके सामने शब्द आए फिलोटेली, तो समझ जाना कि उसका संबंध किससे होगा, स्टाम्प से होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला जो है वो है डॉग्स, यानी कुछ लोगों को कुत्तों से प्रेम होता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाएगा कैनोफिलिस्ट। तो आप याद रखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द में यदि चर्चा वुमेन की तो वहां क्या आएगा, गाय आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी शब्द में यदि आपको डॉग्स दिख जाए तो डॉग्स जहां भी दिखे आपको वहां दिख जाएगा कैनो, और कैनो को क्या मानना है, कान। क्या मानना है, कान। यानी कि कुत्ता जब भी रास्ते पे सोया होता है और हम उसके बगल से गुजरते हैं, जो सबसे पहला वो मूवमेंट करता है वो अपने कानों को उठा लेगा ट्रांसमीटर की तरह, तो देखेगा कि भैया कोई मुसीबत या खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो कान कौन उठाता है भैया, कुत्ते। तो कैनोफिलिस्ट, कैनो यानी कुत्ता होता है, और फिल यानी प्रेमी, तो कुत्ते के प्रेमी क्या कहेंगे, कैनोफिलिस्ट। आप समझ गए होंगे। ईटिंग यानी खाने के शौकीन को क्या कहा जाए, गवर्नमेंट। देखिए एक ऐसा शब्द है जिसमें फील नहीं आया, लेकिन एग्जाम में जो सबसे अधिक पूछा गया है वो याद रखें, पहला तो है ईटिंग और दूसरा है मैनकाइंड। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईटिंग जो भुक्खड़ लोग होते हैं क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे,
तो देखिए जितने भी पैसे के भूखे लोग हैं वो आज कहाँ हैं? आपको मालूम है वो सभी के सभी गवर्नमेंट में किसी ना किसी पद पे हैं। तो गवर्नमेंट का ही एक उच्चारण एक समान आ रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट देखते ही समझ जाना कि गवर्नमेंट क्या भूखी है। चलिए मैं मानता हूँ कि आज गवर्नमेंट नहीं है, कुछ एक गवर्नमेंट है हमारे देश में, राज्य सरकार या कोई, ठीक है, ये क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन हमें एक गवर्नमेंट जब भी शब्द हमारे सामने आता है तो हम लोग भ्रष्टाचार यही हमारे मन में शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो पैसे खाने के चक्कर में कौन रहता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आप समझ जाओगे गवर्नमेंट, ठीक है। अब यानी खाने के जो शौकीन है उन्हें क्या कहेंगे? गवर्नमेंट। अब देखिए अगला है हॉर्स। जब हॉर्स के जो प्रेमी होंगे, लवर्स होंगे, उन्हें कहा जाएगा फिल हिपिक। देखिए फिल यानी प्रेमी, ठीक है। तो अधिकतर हम चाहते हैं कि जो हमारा सेल्फी हो, हमारा पिक हो, वो किस जानवर के साथ हो? हॉर्स के साथ हो, ठीक है। जिससे एक मैसेज जाए हमारे फ्रेंड्स के बीच में, किसी हॉर्स राइडिंग भी आती है, घुड़सवारी भी आती है। ध्यान दीजिए फील दिख गया। अब हॉर्स पे हम क्या होते हैं? हाइट चढ़ जाते हैं उसके पीठ पे, हाइट पे, और हम क्या खींचते हैं? पिक। तो कहीं भी हाई पिक खिंचवाने के चक्कर में है तो किस जानवर के पीठ पे हम बैठेंगे? हॉर्स। तो आप समझ गए होंगे कि फील हिपिक, हिपिक जैसे मैंने बताया कैनो का संबंध किससे होगा? डॉग से। वैसे ही हॉर्स की चर्चा कहीं भी होगी तो वहां क्या आ जाएगा आपका? हिपिक। हिपिक को कैसे याद रखोगे? उसके हाइट पे चढ़ के हम क्या लेते हैं? पिक, ठीक है। अब देखिए अगला है, कुछ लोगों को इंग्लैंड देश से या यूरोपीय सभ्यताओं से बहुत अधिक प्रेम होता है, उन्हें हम कहेंगे एंग्लो हिपिक, सॉरी एंग्लो फिलिप। आपने सुना होगा एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो का ही संबंध किससे है? एंग्लो का संबंध है आपका इंग्लैंड से। एक संस्कृत भाषा है जिसमें इंग्लैंड या यूरोपीय देशों को क्या कहा जाता है? एंग्लो, ठीक है। तो एंग्लो यानी क्या हो गया? इंग्लैंड, और फिल यानी क्या हो गया आपका? प्रेमी। तो एंग्लो फिलिक हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने फोबिया वाले क्लास में यदि आपने वीडियो देखा हो तो आप सभी को याद होगा कि कोल्ड यानी कि जहां भी कोल्ड की चर्चा हो तो मैंने बताया था यदि बर्फ पे यदि आपको लिटा दिया जाए तो आप चिल्लाने लगोगे। याद आ रही हो ट्रिक? यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो। नहीं तो ध्यान दीजिए कि किसी को भी ठंड लगती है तो क्या होता है? चिल्लाने लगता है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? क्राई। क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना। और फिर यानी प्रेमी। तो भैया क्राई क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि उसको क्या लग रही थी? ठंड लग रही थी, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। अगला है हमारा टेम्परेचर, यानी कुछ लोग दिन भर तापमान के चक्कर में रहते, कभी कितना तापमान है, कल कितना होने का चांस है, पिछले दिन कितना था। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे थर्मोफिलिक। अब देखिए आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है थर्मोमीटर। क्या होता है? थर्मोमीटर। तो थर्मो का ही मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मो से आपको याद है, थर्मो यानी कि तापमान, और फिल यानी प्रेमी, यानी कि जो टेम्परेचर लवर्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? थर्मोफिलिक कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका बुक्स। ध्यान दे, पहला अध्ययन का प्रेमी और दूसरा क्या है? किताबों का प्रेमी। किताबों के प्रेमी का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने वाला ही हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े या ना पढ़े लेकिन अपनी लाइब्रेरी में 1000-2000 पुस्तकें सजा के रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के इंसानों को कहा जाएगा बिब्लियोफिलिक। तो आप एक बात सदैव याद रखें कि इंग्लिश में कहीं भी बुक्स की चर्चा हो तो वहां आपको मिल जाएगा बिब्लियो। क्या मिल जाएगा? बिब्लियो। इतना समझ गए होंगे आप। तो ध्यान दें, बुक्स का संबंध किससे है? बिब्लियो से। तो बिब्लियो यानी क्या होगा? बुक। बुक्स का लैटिन शब्द क्या होता है? बिब्लियो। फिल यानी प्रेमी, यानी कि जो किताबों के प्रेमी होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? आपको बिब्लियोफिलिक। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया बिब्लियोफोबिया, मैंने यहां क्या लिख दिया? बिब्लियोफोबिया। तो आप समझ गए होंगे कि बिब्लियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक यानी बुक्स। अब फोबिया यानी फियर यानी डर, यानी कि ऐसे लोग जिनको किताबों से डर लगता हो तो उस डर को क्या कहा जाएगा? बिब्लियोफोबिया। आप चाहे तो ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट में है वो है आपका मैनकाइंड, यानी कि इसको मानवता से प्रेम हो तो उसे क्या कहा जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसे CGL CHSL में जो सबसे अधिक पूछे जाने का जो फोबिया में है, सॉरी फिल्म में है, वो कौन सा है? मैनकाइंड। जिसको मानव और मानवता से प्रेम हो उसे कहा जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। कैसे याद रखेंगे? यहां हो गया फिल यानी प्रेमी, और यहां आपको एक शब्द यहां से आपको उच्चारण होता दिख रहा होगा, ट्रॉफी, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे पूरे मानव जाति से प्रेम होता है
तो हम उसे क्या देंगे, ट्रॉफी। और ट्रॉफी कौन सा होता है आप सभी को मालूम है, नोबेल प्राइज होता है। वो मानवता के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है उन्हें क्या देते हैं, ट्रॉफी। यानी फिर यानी प्रेमी, किन प्रेमी, जिन्होंने किससे प्रेम किया, मानवता से, तो सरकार ने खुश होकर उसे क्या दिया, ट्रॉफी। क्लियर है? तो एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिए। हम स्टडी किसका करते हैं, मैथ का। वुमेन की चर्चा कहीं भी हो तो वहां क्या आएगा, गाय। साइंस का संबंध किससे होता है, टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी से ही बन गया आपका टेक्निक। जानवरों की चर्चा हो तो वहां क्या होगा, जानवरों को हम कहाँ रखते हैं, जू से। वाटर का संबंध किससे है, हाइड्रो से। सॉन्ग और पोएम्स कहाँ होते हैं, माउस जब हम क्लिक करते हैं तो क्या देखते हैं, स्टेटस, और स्टेटस पे दिखते हैं सॉन्ग्स और पोएम्स। जो डाक टिकट के प्रेमी है उन्हें क्या बोला, फिलोटेली, यानी कि टेलीफोन ने किसको रिप्लेस किया, स्टाम्प्स को। फिर हमने बताया कुत्तों की चर्चा कहीं भी होगी तो वहां क्या आएगा, कैनो। फिर खाने की जो चर्चा होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट। मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि गवर्नमेंट केवल खाने के चक्कर में रहती है। हॉर्स मैंने बताया कि हम उसके हाई पे जाके, हाई होकर क्या लेते हैं, पिक। ठीक है, तो क्या होगा, फिल हिपिक। जिसको इंग्लैंड से प्रेम हो उसे क्या बोलेंगे, एंग्लोफिलिक। मैंने बताया इंग्लैंड को संस्कृत में दर्शाया जाता है किस शब्द से, एंग्लो से। मैंने बताया कि जब भी हमें ठंड लगेगी हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, यानी कि क्राई करेंगे। जब बात होगी टेम्परेचर की तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा आपका, थर्मोफिलिक, यानी कि थर्मोमीटर से क्या नापते हैं, टेम्परेचर। फिर मैंने आपको बताया कि जब चर्चा हो किताबों की तो किताबों की चर्चा कहीं हो तो वहां क्या आ जाएगा आपका, बिब्लियो। और मैनकाइंड, जिसको मानवता से प्रेम हो, हम उन्हें देंगे ट्रॉफी। क्या देंगे, ट्रॉफी। तो आई होप कि ये जो आज का रूट वर्ड था फील वाला, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, आपको ये पूरे 15 शब्द आराम से याद हो जाएंगे। याद रखें, ये कंठस्थ हो या ना हो, यदि आपने ट्रिक पढ़ा है, समझा है, 1 से 2 बार हमारे वीडियो को देखा, जैसे एग्जामिनेशन में आपके ऑप्शन में आएगा, आपका जो दिमाग होगा तुरंत स्टक करेगा और आप ऑप्शन को चुन लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम कल फिर हाजिर होंगे अपने सिंटेक्स के। आप सभी को मालूम है कि सिंटेक्स हमारा हाफ ही हुआ है, तो कल अपन सिंटेक्स को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं आप सभी के पास अवेलेबल हो। ठीक है, तब तक के लिए